नाजरीन, आज इंडिया की आर्मी चीफ ने ये जो एक इंटरव्यू दिया है, एक प्लांटेड इंटरव्यू था बेसिकली, जिसका मकसद ये था कि रीजन के अंदर मैसेज कैटेगोरिकली पहुंचा दिया जाए, खास तौर पर पाकिस्तानियों को और बांग्लादेशियों को। इस इंटरव्यू के अंदर उन्होंने दो तीन बड़ी कंसर्निंग बातें की हैं। एक तो उन्होंने थ्रेट इशू किया, असल में वील्ड थ्रेट था, दोनों मुल्कों को उन्होंने इशू किया, और उन्होंने कहा कि ये जो ग्रोइंग पाकिस्तान और बांग्लादेश डिफेंस टाइज हैं, इस पे हमें कंसर्न है, और पाकिस्तानियों की जो बढ़ती हुई आमदोरफ्त है बांग्लादेश के अंदर, उनकी मिलिट्री की, उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी की, ये हमें पसंद नहीं है और हमें इस पर कंसर्न है। अब इसको कुछ लोग जो है इस तरह से इंटरप्रेट कर रहे हैं कि गोया कि ये कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, ऐसे खाली खुली उन्होंने बातें की हुई हैं। लेकिन ग्राउंड पे होने वाली सूरत हाल को अगर आप देखें ना, ग्राउंड पे जो चीज़ें इंडिया के अंदर हो रही हैं उसको अगर आप देखें तो ये खाली खुली बातें नहीं हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं ग्राउंड पे जिस पे पाकिस्तानियों को और बांग्लादेश को नज़र रखने की ज़रूरत है। एक तो उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से आज ये भी कहा कि ये जो सीज़ फायर है दोनों मुल्कों के दरमियान, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, तो ये सीज़ फायर ख़त्म भी हो सकती है और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम एग्रेसिव भी हो सकते हैं, यानी हम हमला भी कर सकते हैं अगर ज़रूरत पड़ी तो। ये डायरेक्टली उन्होंने एक तरह से जंग की बात की हुई है कि हम एग्रेसिव हो सकते हैं। इसका साफ साफ मतलब ये है कि वो ये कह रहे हैं कि जंग भी छेड़ सकते हैं। ANI में रिपोर्ट हुआ है, इसी न्यूज़ एजेंसी को इंटरव्यू दे रहे थे वो, कि इफ़ फोर्स्ड we can be aggressive also. Army Chief General Upendra Dwivedi on Indian stance on line of control with Pakistan. और फिर उन्होंने कहा कि Indian Army Chief General Upendra Dwivedi has said that since 2014 India has been assertive in its communication with Pakistan on the line of control LOC and they have understood that we mean business. अब ये नरेंद्र मोदी की असल में थोड़ी सी एडवर्टाइजिंग उन्होंने की है कि 2014 से लेकर वी मीन बिजनेस। तो उससे पहले कि आप सत्तू पी के सोए हुए होते थे, उससे पहले जो आपने ये जो 3-4 जंगें पाकिस्तान से की हुई हैं वो किसके दौर में हुई थी? पहले भी तो मसाइल चलते रहे हैं, ये कोई पहली मरतबा तो नहीं हो रहे 2014 से लेके। तो ये असल में नरेंद्र मोदी साहब को थोड़ा सा उन्होंने पॉलिटिकल बेनिफिट पहुंचाने के लिए बातें की हैं। लेकिन बांग्लादेश के बॉर्डर्स के आसपास जो चीज़ें हो रही हैं वो काफ़ी कंसर्निंग है, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। एक तो आप देखें कि असम वाला जो बॉर्डर है उसके कुछ इलाकों में इन्होंने कर्फ्यू लगाया हुआ है। अब कर्फ्यू वाले हालात हैं नहीं, अगर देखा जाए अचानक से इन्होंने कर्फ्यू लगा दिया है, और ये जो कर्फ्यू है ये असल में पॉलिटिकल सिग्नलिंग है बांग्लादेश के लिए। गालिबन उन्होंने ये पॉलिटिकल सिग्नलिंग इशू की है। टाइम्स ऑफ इंडिया रिपोर्ट कर रहा है, काचर इम्पोजेज नाइट कर्फ्यू टू सिक्योर इंडो बांग्ला बॉर्डर। इसमें वो कहते हैं काचर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मिरुदुल यादव हैज इशूड an order imposing a night curfew along the India-Bangladesh border. Effective from Tuesday, the curfew will remain in force for 2 months. The order issued under Section 163 of the BNSS aims to prevent potential law and order disturbances arising from the movement of extremist elements and unauthorized transportation of commodities and cattle across the border. Kachar district share 32 kilometers of border area with Bangladesh. अच्छा, सबसे बड़ा प्रॉब्लम कहाँ पर देखने को आ रहा है? सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है स्ट्रेटेजिक नोयत का है। असल में ये जो इशू डेवलप हो रहा है नया, स्ट्रेटेजिक नोयत का है। पिछले दिनों मैंने बात की थी कि इंडिया ने ये जो अपनी मिज़ोरम की स्टेट है, मिज़ोरम की स्टेट की स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस ये है कि इसका बॉर्डर लगता है बांग्लादेश के चिटोग्राम के साथ। चिटागोंग हिल ट्रैक्ट्स का जो इलाका है इनके साथ बॉर्डर लगता है, और इस स्टेट की एक अहमियत है बांग्लादेश के लिए, ख़ास अहमियत है, क्योंकि जो चिटागोंग का इलाका है ये स्ट्रेटेजिक नोयत का है। जैसे कि मैंने कहा, ये बे ऑफ बंगाल से जोड़ता है पूरे के पूरे रीजन को, चाहे वो इंडिया का नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे वो बांग्लादेश का ये वाला रीजन हो। इन सब के लिए जो नियर बाय पोर्ट है वो यही है, चिटागोंग का जो पोर्ट है। अब इस स्टेट के अंदर इंडिया ने पिछले दिनों क्या किया था कि अपने एक आर्मी चीफ को, साबिका आर्मी चीफ को गवर्नर लगा दिया था, जो कि बड़ी अनयूजुअल बात है कि आर्मी चीफ को उन्होंने गवर्नर लगाया है। और ये स्ट्रेटेजिक नोयत का डिसीजन था जो कि लॉन्ग टर्म इंडिया के प्लान्स हैं, डिज़ाइंस हैं इस रीजन के हवाले से, बांग्लादेश के हवाले से, चिटागोंग के रीजन के हवाले से, उसको नज़र में रखते हुए ये भर्ती की गई थी, अपॉइंटमेंट की गई थी। अब इस अपॉइंटमेंट ने अंडे बच्चे देना शुरू कर दिए हैं और एक नई डेवलपमेंट हुई है इस रीजन के हवाले से, मिज़ोरम के हवाले से और बांग्लादेश के हवाले से भी। मैं समझता हूँ ये कंसर्निंग बात है और ध्यान तलब बात है। ये ज़रा आप नक्शा देखिए,
ये जो आप लाल कलर का इलाका देख रहे हैं लुंगली का इलाका है, ये मिजोरम का इलाका है, इसका बॉर्डर लगता है बांग्लादेश के साथ। इंडिया ने फैसला किया है कि यहाँ पे वो एक बड़ा सा एयरबेस बनाएंगे। इस इलाके के अंदर 200 एकड़ पर मुश्तमिल ये एयरबेस होगा, बड़ा वाला एयरबेस होगा, और ये एयरबेस खास तौर पर चिटागोंग हिल ट्रैक्ट्स के इलाके के ऊपर नजर रखने के लिए बनाया जा रहा है। ये बिल्कुल रिसेंट डेवलपमेंट है। 4 रोज पहले यानी 15 फरवरी को एक हाई लेवल की मीटिंग हुई है वहां पर मिजोरम के अंदर। इस मीटिंग में इंडिया की एयरफोर्स के लोग थे। इस मीटिंग के अंदर वहां पर मिजोरम गवर्नमेंट के लोग थे। उनको कहा गया है कि 200 एकड़ हमें दे दें ज़मीन, और इस 200 एकड़ ज़मीन के ऊपर हम एक बड़ा वाला एयरबेस बनाएंगे जो कि बांग्लादेश को देखेगा और इंडिया के नॉर्थ ईस्ट को देखेगा। 32 किलोमीटर सिर्फ दूर है ये इलाका। ये जो एजवल का कैपिटल सिटी है, मिजोरम का कैपिटल एजवल है, उससे 32 किलोमीटर दूर है ये सिर्फ। और यहाँ पर उन्होंने बांग्लादेश के ऊपर प्रेशर अप्लाई करने के लिए ये हरकत की हुई है। वैसे अगर आप देखें तो ऑलरेडी उनके बेसिस जो हैं वो चारों तरफ से हैं, बांग्लादेश के चारों तरफ से बेसिस हैं। इट्स जस्ट दैट वो पिछली जो महारानी बैठी हुई थी, वो महारानी शतरमुर्ग की तरह मुंडी अपनी ज़मीन में गाड़े के बैठी हुई थी। उनको पता था कि थ्रेट चारों तरफ से है। उस थ्रेट को काउंटर करने के लिए महारानी साहिबा ने कुछ भी नहीं किया। इसीलिए मैंने आज कहीं पे ये बात की कि इनका जो सबसे बड़ा क्राइम था ना शेख हसीना का, वो लोगों का वोट चोरी करना नहीं था। चलें ये भी क्राइम है, लेकिन सबसे बड़ा इनका क्राइम यह था कि इंडिया की बढ़ती हुई जो मिलिट्री कैपेबिलिटीज हैं उसको उन्होंने कैच करने की कोशिश नहीं की और फ्री हैंड दे दिया उनको कि आप अपने और हमारे दरमियान मिलिट्री गैप को बढ़ाते जाएं। 15 साल तक वो ऐसे ही करते रहे इंडियंस, और यहाँ से जवाब में उन्होंने कुछ भी नहीं किया। इतना कोई ख़ास उन्होंने दिलचस्पी नहीं दिखाई मिलिट्री की मॉडर्नाइजेशन के हवाले से, आंखें बंद करके बैठी रही उन्होंने। पहले से ही इंडिया के कई सारे बेसिस बने हुए हैं बांग्लादेश के चारों तरफ। एक आसाम में बना हुआ है, तेजपुर का जो इलाका है, मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ा उनका जो एयर बेस है ना नॉर्थ ईस्ट का, वो वहाँ पर बना हुआ है आसाम के अंदर। उसके अलावा इन्होंने वेस्ट बंगाल का जो बोगदगरा का इलाका है वहाँ पर भी इनका बेस है, और शिलोंग जो है मेघालय के अंदर वहाँ पर भी इनका बेस है। तो बांग्लादेश के ये चारों तरफ से वैसे उन्होंने अपने बेसेस बना के रखे हुए हैं। लेकिन इस सिलसिले में एक नया बेस यहाँ पर भी आ रहा है मिजोरम के अंदर। 200 एकड़ पर मुश्तमिल ये बेस होगा। नॉर्थ ईस्ट न्यूज़ ने रिपोर्ट किया है, इंडियन एयरफोर्स कीन टू सेट अप न्यू फाइटर स्क्वाड्रन एडजेसेंट टू मिजोरम्स लिंकपुई एयरपोर्ट. An Air Marshal rank officer showed interest in fast-tracking building a new facility that will focus on Myanmar, Bangladesh and the Andaman and Nicobar Islands. तो यहाँ पर ये इस तरह की फैसिलिटी बनाने का इरादा रखते हैं, जो कि बेसिकली बांग्लादेश की ये जो चिटागोंग हिल ट्रैक्ट्स का इलाका है उसके ऊपर दबाव बनाने के लिए ये क्रिएट कर रहे हैं। लिहाजा बांग्लादेश के ऊपर भी लाजिम होगा कि इस थ्रेट को काउंटर करने के लिए लाजमी तौर पर इफेक्टिव मेजर्स उठाएं।